क्या भारतीय कानून से फांसी की सज़ा को माफ़ कर देना चाहिए? ये वो सवाल है जो रह रहकर अदालत की दहलीज पर दस्तक देने पहुंच जाता है। और फिर मानवीय पीड़ा और गरिमा की एक ऐसी जटिल बहस जिंदा होती है जो सालों से हमारे देश के वैचारिकी हलकों में चली आ रही है। अब ऐसा ही मामला दोबारा सामने आया है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख साफ कर दिया है, लेकिन बहस को अभी भी जिंदा रहने के लिए छोड़ दिया है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्या है ये पूरी बहस और क्या है इसका इतिहास। नमस्कार, मेरा नाम है नीलेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ कोटरी। आज से 2 साल पहले 2016 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। याचिका क्या थी? सीनियर एडवोकेट ऋषि मल्होत्रा की इस याचिका में ये अपील की गई कि फांसी की व्यवस्था को ख़त्म कर मौत के लिए दूसरे तरीके को अपनाया जाना चाहिए। दलील दी गई कि फांसी एक क्रूर और अमानवीय सज़ा है जिसमें मौत के लिए 40 मिनट से भी ज़्यादा का वक्त लग सकता है। मल्होत्रा ने आर्टिकल 21 का हवाला देते हुए इसे जीवन और गरिमा के अधिकार के खिलाफ बताया और असंवैधानिक घोषित करने की मांग की। याचिका में ये भी मांग की गई कि आधुनिक समय में विज्ञान ने तरक्की कर ली है, ऐसे में कैदी को अन्य मौत के तरीके को चुनने का विकल्प मिलना चाहिए। तक दिया गया कि जहरीली इंजेक्शन, बिजली की करंट, गोली मारने जैसे तरीके फांसी से कम अमानवीय और क्रूर हैं, क्योंकि गोली मारने में कुछ 5 मिनट और जहरीले इंजेक्शन में करीब 5 मिनट लगते हैं मौत होने में। इसलिए बेहतर ये होगा कि सीआरपीसी की धारा 354 के क्लॉज 5 को असंवैधानिक करार दे दिया जाए। यही वो धारा है जो कहती है कि दोषी को गर्दन से तब तक लटकाया जाए जब तक उसकी मौत ना हो जाए। अब ऋषि मल्होत्रा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए फांसी को असंवैधानिक करार देने से इनकार कर दिया। जस्टिस विक्रमनाथ और संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि फिलहाल ऐसा कोई आधार नहीं है कि फांसी को असंवैधानिक घोषित किया जाए, इसलिए फिलहाल कानूनन फांसी की सज़ा का प्रावधान जारी रहेगा और अदालत इसमें सीधे तौर पर दखल नहीं देगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी जोड़ा कि इसका मतलब ये कतई नहीं है कि सरकार इस पर विचार नहीं कर सकती। सरकार चाहे तो एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन कर सकती है जो यह गहराई से समीक्षा कर पाए कि ऐसा विकल्प मौजूद है जो मौत की सज़ा देते वक्त कैदी की गरिमा को सुरक्षित रखते हुए उसके दर्द को कम कर सके। यहाँ एक गौर करने लायक बात यह भी है कि केंद्र सरकार पहले ही साल 2018 में कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में फांसी के तरीके का पुरजोर समर्थन कर चुकी है। सरकार का मानना ये भी है कि अभी तक कोई भी अन्य वैज्ञानिक विकल्प पूरी तरह कम दर्दनाक साबित नहीं हुए हैं। ये तो हुई फांसी को लेकर हाल की बहस, जिसमें मौत के अन्य तरीके की वकालत की जा रही है। 1947 में आज़ादी के बाद देश की शासन व्यवस्था तो बदली, लेकिन भारत सरकार ने फांसी की व्यवस्था को पहले ही की तरह कानूनी तौर पर बरकरार रखा। यहाँ तक कि अभी BNSS 2023 में भी इसे वैसे ही रखा गया। खैर 1973 में भारत सरकार ने इसमें एक संशोधन किया जिसमें धारा 368 के क्लॉज 1 की जगह 354 के क्लॉज 5 ने ली, लेकिन धारा तो वही रही, कानून अपनी तरह से चलता रहा। फिर आया 1980 का वो केस जिसने मौत की सज़ा पर ही सवाल खड़े कर दिए। केस था बच्चन सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब 1980। बच्चन सिंह की तरफ से दलील दी गई कि सज़ा देते वक्त जजों को मौत या उम्र कैद के बीच चुनने की जो खुली छूट मिली हुई है वो मनमानी है, जो आर्टिकल 14, 19 और 21 का उल्लंघन है। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ रेयर यानी सबसे असाधारण मामलों में मौत की सज़ा दी जाए। इसके बाद आया भारत में फांसी की व्यवस्था के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण केस, दीना वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1983। ये केस सीधे फांसी के तरीके को चुनौती देता है। दीना की ओर से दलील दी गई कि फांसी यानी गर्दन में फंदा डालना क्रूर और अमानवीय तरीका है, क्योंकि इसमें एक्सपेक्सिया मतलब दम घुटने से मौत होती है, जो एक लंबी और तड़पाने वाली प्रक्रिया है और पूरी तरह आर्टिकल 21 का उल्लंघन भी करती है। मगर इस दौरान 3 जजों की बेंच ने सुनवाई करते हुए फांसी को बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा कि सबूतों के मुताबिक फांसी एक तेज और सरल तरीका है जिसमें मौत लगभग तुरंत आती है। दीना केस के 20 साल बाद 2002 में विधि आयोग की 187वीं रिपोर्ट आई जिसने इस बहस को नया मोड़ दे दिया। रिपोर्ट में साफ लिखा गया कि फांसी में तीव्र शारीरिक यातना और दर्द होता है,
इसे किसी भी तरह नहीं नकारा जा सकता। सिफारिश की गई कि सीआरपीसी की धारा 354 की क्लॉज 5 में संशोधन कर फांसी के अलावा लिथल इंजेक्शन का भी ऑप्शन जोड़ा जाए और दोषी को चुनने का मौका दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस रिपोर्ट को लेकर कहा कि रिपोर्ट सिर्फ सुझाव है, बाध्यता नहीं। नतीजन फांसी की व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं आया। अब हम एक नज़र दुनिया में फांसी और मौत की सज़ा को लेकर क्या व्यवस्था है इस पर डालते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक आज दुनिया के 113 देशों ने मौत की सज़ा को पूरी तरह ख़त्म कर दिया है। और अगर उन देशों को भी जोड़ें जहां कोई घोषणा तो नहीं की गई मगर मौत की सज़ा से परहेज किया जाता है, तो ये आंकड़े करीब 170 देशों तक पहुंच जाता है। यानी दुनिया के 3/4 से ज़्यादा देश अब फांसी या किसी भी तरह की मौत की सज़ा से दूर हो चुके हैं। हालांकि आज भी दुनिया में ईरान और सऊदी अरब जैसे देश मौजूद हैं जहां बड़ी संख्या में मौत की सज़ाएँ दी जाती है। 2025 में अकेले ईरान में 2000 से ज़्यादा लोगों को मौत की सज़ा दी गई। ये तो थी फांसी को लेकर भारत समेत दुनिया की तस्वीर, जहां एक तरफ अधिकतर देश मौत की सज़ा को ख़त्म कर चुके हैं, दूसरी तरफ ऐसे देश भी मौजूद हैं जहां इसको लेकर कोई चर्चा नहीं है। और इन दोनों के बीच खड़ा है भारत, जहाँ फांसी की व्यवस्था को लेकर बहस जीवित है, क्योंकि ये सवाल वाजिब है कि क्या कोई ऐसा तरीका उपलब्ध है जिसमें अपराधी को सज़ा देते वक्त उसकी दर्द को कम किया जा सके। शायद यही वजह है कि कोर्ट ने इस सवाल को पूरी तरह खारिज नहीं किया, क्योंकि न्याय और गरिमा के बीच की लकीर बहुत ज़रूरी है। और अगर इसका जवाब नहीं दिया गया तो ये सवाल बार बार अदालत की दहलीज पर लौटता रहेगा। इस पूरी बहस पर अब क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताएं। मैं था नीलेश और आप देख रहे थे न्यूज़ कोर्ट।